एचसीएफ एंड एलसीएम की सीरीज पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इस फॉर्मूले से क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और वीडियो को पूरी देखना ताकि ये जो टाइप है आपको पूरी तरीके से समझ में आ पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना दो संख्याओं का एलसीएम हमें दे रखा है 90 तथा एचसीएफ दे रखा है हमें 3। यदि एक संख्या दे रखी है हमें 15 तो दूसरी संख्या हमें पूछ रखी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कोई भी तीन चीज़ें पूछी दे रखी है और चौथी चीज़ें में पूछ रही है, चाहे वो हो सकती है एचसीएफ, चाहे वो हो सकता है एलसीएम, चाहे वो हो सकती है पहली संख्या, चाहे वो हो सकती है दूसरी संख्या, कोई भी एक चीज़ यदि हमें पूछता है तो इस फॉर्मूले से हम उसको निकाल सकते हैं। कैसे वो हम सीखते हैं। हमें एलसीएम दे रखा है, एलसीएम हमें 90 दे रखा है, तो हमने इस फॉर्मूले से मान पुटअप करते हैं तो ये अपने पास आ गया 90 मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या दे रखा है हमें 3 दे रखा है, तो हमने लिख दिया 3 इक्वल टू पहली संख्या में दे रखी है 15, तो हमने लिख दिया 15 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या को हमें ज्ञात करना है, तो हमें इसे मान लिया अक्स तो ये आप एक्स वाई जेड आपकी जो इच्छा हो वो मान सकते हो। जो अपना आंसर आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स के इक्वल में पूरी संख्या को यदि हम करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 217 ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो ये अपना एक्स का मान आएगा वो क्या आएगा, तो भाग करते हैं, भाग करने के लिए हम इसको शॉर्ट में करते हैं तो 15 1 जा 15, तो ये आ गया 1, ये 128 बार में, तो ये अपने राइट आंसर क्या आ गया, एक्स का मान 18 अपना राइट आंसर होगा। जो दूसरी संख्या है वो क्या है अपनी, वो है अपना 18। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल के साथ अब हम एचसीएफ या एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है अपना जिसमें हमें पहली संख्या 3 दे रखी है, 3 दे रखी है, दूसरी संख्या में 15 दे रखी है, तो एचसीएफ में 3 दे रखा है, तो हमें एलसीएम पूछा है। इसी फॉर्मूले से हम ऐसा क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको इसकी लॉन्ग वीडियो में जिसमें हम मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझाए, क्योंकि ये जो एग्जांपल है ये आपकी 10th क्लास से लेकर आगे वाली आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो मान पुटअप करते हैं। पहली संख्या में दे रखी है 3 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या में दे रखी है 15 इक्वल टू एचसीएफ में दे रखा है 3 मल्टीप्लाई एलसीएम हमें ज्ञात करना है। हमने एक्स लिख दिया, एलसीएम का एलसीएम भी हम लिख सकते हैं। कोई डिफरेंट क्वेश्चन जो अपना आंसर आएगा उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 45 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एक्स, 3 को और 15 को हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये इधर 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस में जाएगा, भाग में जाएगा, इक्वल टू एक्स। तो अपने पास आ गया एक्स इक्वल टू 1 15 अपना क्या हो गया, राइट आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 4 एकदम सिंपल है, जिसमें भी हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है। यदि आपको गुणनखंड करना नहीं आता तो ये से क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी गुणनखंड करना नहीं आएगा तो ये से क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको नहीं आ सकते। इसलिए गुणनखंड भी हम एक अलग वीडियो बना पाएंगे जब आप कमेंट करोगे। तो नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो टाइप 4 को हम पढ़ते हैं, जिसमें हमें छोटी से छोटी संख्या याद करनी होती है। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या हमें इस क्वेश्चन में पूछे तो आपको सिंपली इसका मतलब समझना है। एलसीएम हमें पूछ सकता है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 12 और 15 10 12 एंड 15 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या का मतलब है हमें एलसीएम निकालना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें एलसीएम निकालने 10। अब गुणनखंड करना भी हम यहाँ पे सीख सकते हैं। 10 का गुणनखंड करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 12 का गुणनखंड, हम यहाँ पे करेंगे 15। वैसे तो इसे ट्रिकलियल करना आपको आना चाहिए। ट्रिकलियल कैसे करेंगे, वो होगी संख्या 60 वो संख्या होगी, कैसे होगी, 60 में 10 का भी पूरा भाग जाता है, 12 की टेबल में भी 60 आता है, 15 की टेबल में भी 60 आता है। तो एलसीएम का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब ही यही है तीनों की टेबल में ये आए।
छोटी से छोटी संख्या आए। तो जैसे हम 50 लेते हैं तो 50 10 में आता है, लेकिन 12 और 15 में नहीं आता, इसलिए हम जो छोटी से छोटी संख्या होगी वो क्या होगी, 16 होगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम 10, 12 एंड 15 का गुणनखंड करना सीखते हैं, क्योंकि काफ़ी नए बच्चे हैं जो गुणनखंड करना भी नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमें देना होता है टुका। टुका देने पर हमें क्या है, 5 आएगा। फिर हम दे सकते हैं टुका, लेकिन पूरा भाग जाना चाहिए, तो टू का पूरा भाग नहीं जाता, क्योंकि टू की टेबल में 5 नहीं आता। फिर हम देंगे 3 का, तो 3 में भी नहीं आता, तो हम देंगे 4 का, 4 में भी नहीं आता, तो फिर देंगे हम 5 का। तो ऐसे 1 बाई 1 संख्या बढ़ाते हैं, तब हम गुणनखंड को राइट कर पाएंगे। तो 5 1 आ जाता है, 1 आते ही हमें इसको छोड़ देना है। जैसे ही हम देंगे 2 का तो ये आएगा 6, फिर हम देंगे 2 का तो ये आएगा 3, फिर हम देंगे 3 का, ये आ गया 1। 2 का देंगे तो 2 का नहीं जाएगा, तो हम देंगे 3 का, तो ये आ गया 5। फिर 4 का नहीं जाएगा, तो अपने पास आएगा 5 1। तो ये क्या आ गया, 10 का 2 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 3, सही है। ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, यहाँ तक आ गया। इसके इक्वल में है 10, इसके इक्वल में है 12 है, इसके इक्वल में है 15। तो यहाँ पे हमें क्या है, जोड़े बनाने हैं। तो जोड़े नहीं बन रहे, तो 2 5 जा 10, इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, इसका राइट आंसर आएगा 60। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ट्रिकली सॉल्व करके कैसे आएगा। हमने बना दिया इसका पेयर, हमने बना दिया 5 का पेयर, हमने बना दिया 3 का पेयर। तो पेयर को पेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, पेयर से केवल हमें एक डिजिट लेना है, उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई, इस पेयर से हमने 2 ले लिया, मल्टीप्लाई 5 के पेयर से 5 ले लिया, 3 के पेयर से 3 हो गया। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, ऐसे आया 60 इसका राइट आंसर। ट्रिकली हमने पहले ही सॉल्व कर दिया था, तो बड़े बच्चों के लिए ट्रिकली सॉल्व करना है, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए लॉन्ग फॉर्म में भी मैंने समझा दिया है। तो अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो टाइप 5 को देखिए नेक्स्ट पेज पर। देखिए टाइप 4 का सेकंड क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं। हमने छोटी से छोटी संख्या का मतलब तो हमें एलसीएम निकाल लिया, लेकिन जब हमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो उसका मतलब होता है एचसीएफ पूछ रखा है। बड़ी से बड़ी संख्या का इसका मतलब होता है हमें एचसीएफ पूछा है, तो इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो हमने क्या किया, 24, 36 एंड 28 का क्या किया, एचसीएफ निकाला। तो एचसीएफ निकालने पर हमारे पास आ गया 4। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4, जो अपना क्या है राइट आंसर। लॉन्ग फॉर्म में भी इसे हम गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं एचसीएफ को। वो कैसे होता है, जो हमारे पेयर बनते हैं उस पेयर में से केवल एक डिजिट होता है, और जो जिसका पेयर नहीं बनता उसे हम नहीं लेते हैं, और बाकी जो पेयर बना है उसके एक डिजिट को मल्टीप्लाई करके हम एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अपने पास 4 है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पिछले वीडियो में भी आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया है, तो इस वीडियो पर भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बता के जाना कि इस वीडियो में जो भी कमी है वो आप हमें कमेंट करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसे दूर की जाए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।